राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केसरी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वह 8 दिन क्या हैं जिनमें हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होली से पहले इन 8 दिनों में किए हुए शुभ कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और हर काम में बाधा और अड़चन आती रहती है, चाहे वह शादी का हो या व्यवसाय का हो या नौकरी का हो या कुछ भी ऐसा नया काम हो जो शुभ माना जाता है, उसे करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि वह होली से पहले के 8 दिन क्या हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता, जिनमें शुभ काम नहीं किया जाता है। इन दिनों को होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक होलाष्टक दोष माना जाता है, जिसमें विवाह, गर्भाधान, गृह प्रवेश, निर्माण आदि शुभ कार्य वर्जित है। भारतीय मुहूर्त व ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक कार्य के लिए शुभ मुहूर्तों का शोधन कर उन्हें करने की अनुमति देता है। वर्ष 2019 में होलाष्टक 13 मार्च बुधवार से शुरू होकर 20 मार्च बुधवार तक का समय होलाष्टक का रहेगा। 20 मार्च को होलिका दहन के साथ इसकी समाप्ति होगी। इन दिनों में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित हैं। कोई भी शुभ कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस धर्मधुरी से भारतीय भूमि में प्रत्येक कार्य को सुसंस्कृत समय में किया जाता है, अर्थात ऐसा समय जो उस कार्य की पूर्णता के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की दृष्टि से उसके शुभ समय का निर्धारण किया गया है, जैसे गर्भाधान, विवाह, पुंसवन, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश व निर्माण, गृह शांति, हवन, यज्ञ, कर्म, स्नान, तेल मर्दन आदि कार्यों का सही और उपयुक्त समय निश्चित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि इस समय विशेष रूप से विवाह, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होलाष्टक दोष में संक्रांति, ग्रहण काल आदि में भी शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। उसी तरह होलाष्टक को भी उतना ही अनिष्टकारी माना जाता है, यानी जैसे आप ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, वैसे ही होलाष्टक में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस संबंध में प्रचलित मान्यता के अनुसार शिवजी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर पैदा हो गई थी। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिवजी से क्षमा याचना की गई, तब शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने खुशी मनाई। होलाष्टक का अंत रंगबाली होली के साथ होने के पीछे यह एक कारण माना जाता है। होलाष्टक के अशुभ होने के पीछे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। इस वजह से इन 8 दिन मानव मस्तिष्क तमाम विकारों, शंकाओं और दुविधाओं से घिरा रहता है, जिसकी वजह से शुरू किए गए कार्य के बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमजोर होने की खुशी में लोग अबीर, गुलाल आदि छोड़कर खुशियां मनाते हैं, जिसे होली कहते हैं। और यह बात भी याद रखने की है कि होलाष्टक में जैसे आपको नए कार्य नहीं करने हैं, वैसे ही नए सामान, अपने लिए नए कपड़े, घर के लिए नई वस्तुएं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या किसी भी तरह के सामान हो, खाद्य सामग्री को छोड़ के, ऐसा रोजमर्रा के सामान को छोड़ के कोई भी सामान ना खरीदें। जैसे आप पितृपक्ष में नए सामान नहीं खरीदते,
और ग्रहण में कोई नई वस्तु नहीं लाते, ऐसे ही होलाष्टक में भी ना लाएं। और जितना हो सके अपने दिमाग को और मन को शांति प्रदान करें, शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमने वीडियो में बताया था कि इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब रहती है, उनके दुष्प्रभाव होते हैं। 8 दिन बाद वह शांत हो जाते हैं। तो इन 8 दिनों में आप संयम बरतें और शांति रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे सभी ग्रह शांत रहें, क्योंकि भगवान विष्णु में ही सभी ग्रहों का, सभी देवी देवताओं का वास होता है। होलाष्टक के दिनों में गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानियां रखें। गर्भवती महिलाएं होलाष्टक के दिनों में भूलकर भी घर से बाहर ना जाएं। खुले में, अगर घर से बाहर आंगन है, लॉन ग्राउंड है या छत है, तो छत पर भी ना जाएं। अगर किसी कारणवश आपको होलाष्टक के इन 8 दिनों में घर से बाहर जाना पड़ता है, तो याद रखें कि भूल से भी नदी और नाले पार ना करें। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा यानी बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और इससे बच्चे और माँ के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और गर्भवती महिलाएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अपने गर्भ की, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वह अपने पेट पर गेरू लगाकर रखें। अगर गेरू न लगाएं तो हनुमान जी का सिंदूर लगाकर रखें, पर याद रखें कि खुद हनुमान जी की सिंदूर लगी मूर्ति को स्पर्श ना करें। अपने यहाँ किसी पुरुष से, बच्चे से, किसी से मंगवा कर लगा लें। अगर पूरे पेट पे न लगा सकें तो पेट पे एक छोटा सा टीका ही लगा लें। होलाष्टक में आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। जिस तरह से आप ग्रहण में सावधानियां बरतते हैं, ठीक उसी तरह से होलाष्टक में भी वही सावधानियां बरतनी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वह भी इसे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।